तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉल्व करना है इसको। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह हम पढ़ रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन में लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन होता है और उसका दिया गया होता है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट दिया गया होता है और रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें मिलता है सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट या तो ट्रूथ सेट। ठीक है, तो इसने रिप्लेसमेंट सेट में क्या लेने को बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह है कि जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वो होगा नेचुरल नंबर का। ठीक है, और नेचुरल नंबर में से ही हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा, मतलब रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें सॉल्यूशन सेट मतलब कि ट्रूथ सेट मिलेगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसने नंबर सिस्टम पढ़ी होगी उसे पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिनका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं चीजों को। ठीक है, तो गिनने के लिए क्या होता है 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, आगे तक। तो रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर से है, तो इसका मतलब यह है कि आंसर हमें सॉल्यूशन सेट इसी में से हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो इसको हम एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में कनेक्टिंग वर्ब यहां जो दिया गया है इसमें लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, लीनियर इन इक्वेशन में ये सब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके का कनेक्टिंग वर्ब मतलब सिंबल होता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, लेकिन यहां इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो एकदम लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है x है। ठीक है, तो इसको हम लेस देन रहने देते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ले जाते हैं। जो -5 है कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के साइड ले जाएंगे तो -5 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो x में तो ये हो जाएगा 0 + 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर आया है, यहाँ आया है x इज लेस देन 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू आएगी 5 से कम आएगी। तो रिप्लेसमेंट इसने बोला है जो रिप्लेसमेंट सेट है वह नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर यही है, आगे तक रहेगा। ठीक है, तो x से लेस जो नंबर होते हैं उसी को हम ले लेंगे। तो x से लेस कितना होता है, x से लेस होता है 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है और 1। ठीक है, अब हम इसके बाद 0 या तो -1 -2 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्या लेना है, रिप्लेसमेंट सेट में हमें लेना है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन सेट, ये है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये है सॉल्यूशन सेट और इसी को हम ट्रूथ सेट बोलते हैं। ठीक है, और बुक में आंसर इस तरीके से दिया गया होगा 1 2 3 4। ठीक है, और ये जितने भी नंबर हैं किससे, x से, x इज लेस देन 5, 5 से लेस हैं। 5 से लेस कौन कौन होगा, 4 4 3 2 1। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला क्या दिया गया है, यहां दिया गया है x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7। यहां जो है लेस देन और इक्वल, लेस और इक्वल दोनों दिया गया है। ठीक है, तो इसी के लेस और इक्वल के हिसाब से इसका आंसर हम लाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां दिया गया है x और ये जो कांस्टेंट है प्लस, इसको लेस और इक्वल को सेम ऐसे ही रहने देते हैं। यहां है 7, ये जो +1 है ट्रांसपोज होके जाएगा, +1 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल 7 में से 1 गया, यहां बचेगा 6। ठीक है, तो यहां जो है x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है,
तो x इज लेस देन, x जो है 6 से लेस है और इक्वल भी है। इसका मतलब रिप्लेसमेंट सेट में आंसर क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट तो यही नेचुरल नंबर में से ही आना है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इस पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन सेट होगा 6 के इक्वल, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन 6, लेस और इक्वल दोनों दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि हम 6 को भी लेंगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हम यहाँ 0 -1 -2 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्या लेना है, रिप्लेसमेंट सेट में नेचुरल नंबर को ही लेना है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। और बुक में सॉल्यूशन सेट का आंसर किस तरीके से दिया गया होगा, बुक में दिया गया होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं सेकंड वाले का क्या दिया गया है। क्या 15A है ना, 15A, तो 15A में दिया, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, लिखा गया है 3x - 4 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो इसको भी एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ अंतर इतना होगा, लीनियर इक्वेशन में इक्वल का सिंबल होता है, इसमें लेस देन या तो ग्रेटर देन रहेगा। क्वेश्चन में ग्रेटर दिया गया तो ग्रेटर का सिंबल लगेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 3x इसको यहीं रहने देते हैं, ग्रेटर देन यहाँ 6 है, -4 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 6 और 4 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 10/3, x इज ग्रेटर देन 10/3, तो ठीक है। तो हम 10/3 को और क्या लिख सकते हैं, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 of 1/3, 3 से 9 1 10/3, तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 of 1/3। तो यहां क्या दिख रहा है, x, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3 of 1/3, ठीक है। तो आप देखेंगे जो x की वैल्यू है 3 of 1/3 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन सेट आने वाला है, सॉल्यूशन सेट जो आने वाला है उसकी वैल्यू 3 of 1/3 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डॉट 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 आगे तक, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया थर्ड वाले का, 4 5 6 डैश 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 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही आंसर दिया गया है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं कौन सा, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहां क्या दिया गया है, फोर्थ वाले में दिया गया है 4x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 17, एंड बुक में 17 ही दिया गया होगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको भी एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, और ये जो कनेक्टिंग वर्ब सिंबल जो दिया गया इसको सेम रखेंगे, ठीक है। तो 4x है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ये 17 है, ये +1 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल, ये हो गया 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 16, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, एक 16 इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो यहां जो आंसर होगा मतलब कि सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो जो होगा 4 से ग्रेटर भी होगा और 4 के बराबर भी होगा। मतलब कि हमें सॉल्यूशन सेट में 4 को भी लेना है, ठीक है। नेचुरल नंबर है ये ना, 4 सब नेचुरल नंबर में से ही आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट आ रहा है। तो 4 5 6 7 डैश 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 आगे तक, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है, लास्ट वाला 4 5 6 डैश डैश, ठीक है।
तो ये है इसका आंसर। तो आज भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज -6 -3 0 3 6 9, ये इसी में से रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट सेट है उसका क्वेश्चन का। फाइंड द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग, ट्रूथ सेट ऑफ द फॉलोइंग, इसका ट्रूथ सेट हमें निकालना है। ट्रूथ सेट को हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं, मतलब कि सोल्यूशन सेट निकालना है। और इसने रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया गया है, रिप्लेसमेंट सेट को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट सेट है, उसको हम यहां लिख लेते हैं अलग से। -6 -3 0 3 6 9, और जो सॉल्यूशन सेट होता है रिप्लेसमेंट सेट से ही आता है। इसका मतलब ये है आंसर इसी में से आएगा, रिप्लेसमेंट सेट में से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, 2x - 1 इज ग्रेटर देन 9। तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, बस अंतर इतना होगा कि यहां जो है ग्रेटर का सिंबल लगा रहेगा, जबकि लीनियर इक्वेशन में इक्वल का लगा होता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन, तो इसमें यही वाला सिंबल रहेगा कनेक्टिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2x है ग्रेटर देन 9, -9 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, -1 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इज, ठीक है, ये 2x हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 10, 10 इज डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, तो x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये आया है x की वैल्यू यहां क्या रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या जरूरत है, रिप्लेसमेंट सेट की। रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें आंसर मिलने वाला है, मतलब कि सॉल्यूशन सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट हमने लिख लिया है, इसके नीचे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा x से ग्रेटर होगा, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। x की वैल्यू जो होगी 5 से ग्रेटर होगी, x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर क्या क्या होगा यहां देखते हैं। 5 से ग्रेटर होगा 6 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 6 होगा और 9 होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन सेट का मतलब ट्रूथ सेट, एक ही बात, ठीक है, ट्रूथ TRUTH, हाँ, ट्रूथ सेट, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट, मतलब कि आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, ये है सेकंड वाला, 3x + 7 इज लेस देन, ये जो सिंबल है लेस देन है, लेस देन आर इक्वल, नीचे पाई खींच दिया जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल, मतलब कि लेस भी होगा और बराबर भी, छोटा भी होगा बराबर भी होगा। तो सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगा, लीनियर इन इक्वेशन भी। तो ये लेस देन और इक्वल का सिंबल लगाते हैं, ये +7 ट्रांसपोज होकर जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो -7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x लेस देन और इक्वल, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां हो जाएगा 6, यहां जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास माइनस सिंबल है, तो माइनस सिंबल यहां लगा देंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू -6, 6 इज डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। इक्वल भी होगा और लेस भी होगा, तो 2 से लेस यहां क्या क्या है, अब चल ये रिप्लेसमेंट सेट है, तो आंसर इसी में से आने वाला है, रिप्लेसमेंट सेट में से। अगर हम यहां ध्यान देंगे तो x इज लेस देन -2, तो -2 से लेस कितने हैं, -2 से लेस है
-3 -6। अब नंबर पे ना ध्यान दीजिएगा कि 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 6, हमें यहाँ माइनस पे ध्यान देगा। तो -3 जो है -2 से छोटा होता है और -6 भी -2 से छोटा होता है। तो हमें क्या लाना था, x इज लेस देन -2, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूशन सेट में क्या लेंगे, सॉल्यूशन सेट में लेंगे, मतलब ट्रूथ सेट में लेंगे -2 तो हम लेंगे ही, क्योंकि हमें इक्वल भी लेना है। -2 और -3 और -6, तो सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट में से ही सॉल्यूशन सेट मिलता है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। ठीक है, बुक में दिया गया है 15, हाँ, तो -6 -3, ठीक है, तो -6 और -3 सिर्फ यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आंसर तो हमें इसी में से लेना था और रिप्लेसमेंट सेट में -2 नहीं है। अगर हमने सिर्फ ये वाला लिख लिया फिर भी ये सही होगा, -3 और -6, तो ये भी सही है और ये भी सही है, और बुक में यही वाला दिया गया है। ठीक है, तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व करना है 7 इज ग्रेटर देन 3x - 8 और यहाँ लिखा है x इज बिलोंग टू n। ठीक है, ये जो इसका मतलब है ना, इसका मतलब हिंदी में होता है से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ x जो है n से है, x क्या है, n से है। ठीक है, तो x इज बिलोंग टू n, जो x की वैल्यू है n से आ रही है, और यहाँ जो n है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यहाँ। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर मैथ में होगा। ठीक है, यहां नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब यह है कि जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वह नेचुरल नंबर का होगा। ठीक है, तो यहां हम रिप्लेसमेंट सेट लिख लेते हैं। यह सिर्फ हमने बताने के लिए बोला था यहां n का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसने बोला x इज बिलोंग टू n, तो n का जो है यहां रिप्लेसमेंट सेट लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, ये जो रिप्लेसमेंट सेट है वह नेचुरल नंबर से होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, चीजों को। तो इसका मतलब यह है कि रिप्लेसमेंट सेट 1 2 3 4 5, क्योंकि इसी से तो हम गिनते हैं, तो यही होता है नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, यह है नेचुरल नंबर। और जो सॉल्यूशन आने वाला है रिप्लेसमेंट सेट में से ही आने वाला है, मतलब नेचुरल नंबर से ही आने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। क्या है, ये है लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन को हम एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन के तरह ही सॉल्व करते हैं, बस अंतर होता है सिंबल का, कनेक्टिंग वर्ब ग्रेटर देन लेस देन का। लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, इसमें ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये है 7, ये जो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ले चलते हैं, तो ये नेगेटिव वाला ट्रांसपोज होकर लेफ्ट में जाएगा, +8 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 3x। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x is less than 15, 15 is greater than 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 is greater than x, 5 is greater than x, और इसको तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x is less than 5। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो x इज लेस देन 5, 5 से लेस कौन कौन होगा, नेचुरल नंबर में से ही होगा। तो 5 से लेस 4 4 3 4 3 2 1। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू आई है, और ये है रिप्लेसमेंट सेट, और रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें ढूंढने को बोला गया है कि x से लेस ढूंढना है, x इज लेस देन 5, 5 से लेस ढूंढना है। तो 5 से लेस 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आंसर में, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा
4 3 2 1। और शायद बुक में आंसर इस तरीके से दिया गया हो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। सॉल्यूशन सेट को हिंदी में सॉल्यूशन सेट को ट्रूथ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है इसका आंसर। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व -17 इज लेस देन 9y - 8, और यहां लिखा हुआ है y इज बिलोंग टू z। z का मतलब होता है इंटीजर, z फॉर जेब्रा ABCD में होता है, मैथ में z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। तो इसने बोला है y, यहाँ y यहाँ है, इसमें जो y की वैल्यू आएगी z से आएगी। z का मतलब होता है इंटीजर, y जो है z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं से, तो y जो है z से है, ठीक है। तो z फॉर होता है, जिसने भी नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद होगा कि z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होता है, ठीक है। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0 से लेके लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है, आगे तक इनफाइनाइट तक, ठीक है। और राइट साइड में 1 2 3 4 ये सब होता है इंटीजर में। इसका मतलब ये है कि जो आंसर आने वाला है इंटीजर से ही आने वाला है, ठीक है, आगे इनफाइनाइट तक, और यहां भी आगे इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो ये जो है रिप्लेसमेंट सेट है। क्या है ये? रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। इसने हिंट दिया है y बिलोंग टू z, तो रिप्लेसमेंट सेट यही होगा जो कि इंटीजर से है, z फॉर इंटीजर होता है मैथ में, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसने बोला है -17 लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन क्या है? लीनियर इन इक्वेशन को पहले उतार लेते हैं, ठीक है। तो -17 इज लेस देन 9y - 8, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एकदम लीनियर इक्वेशन की तरह लीनियर इन इक्वेशन भी सॉल्व होगा। अंतर सिर्फ क्या होगा? इसका होगा लेस देन ग्रेटर देन, यही होता है, ठीक है। तो -17 -8 इज ट्रांसपोज होके जाएगा लेफ्ट साइड में +8, ठीक है। नेगेटिव वाला 8 ट्रांसपोज होकर लेफ्ट में जाएगा +8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 7 15, 8 9 16, ठीक है, ये हो जाएगा 9। अब यहां देखेंगे जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा है? नंबर में 17 है, लेकिन इसके पास माइनस है तो इसके पास माइनस सिंबल लगा देंगे, ठीक है। वैसे जो है -17 छोटा ही होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर पे ध्यान देते हैं, तो नंबर इसके 17 बड़ा है, उसके पास माइनस सिंबल है, ठीक है। तो ये है 9y, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y इज लेस देन ये -9 इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो ये आएगा -1, और ठीक है, तो ये आ चुका है -1 इज लेस देन y, और तो ये है इसका आंसर नहीं है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा किसमें से होगा? रिप्लेसमेंट सेट में से ही सॉल्यूशन सेट आएगा। किसमें से? इंटीजर, जेड फॉर इंटीजर, ये इंटीजर है ना, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव होता है और राइट साइड में सभी पॉजिटिव होता है, इनफाइनाइट तक नेगेटिव, इनफाइनाइट तक पॉजिटिव, आगे तक, ठीक है। तो यहां क्या इसने क्या बोला है? y इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर क्या कौन कौन सा है? ये इंटीजर में से ही, मतलब ये इस रिप्लेसमेंट सेट में से ही आएगा। तो -1 से ग्रेटर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे तक रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट, मतलब कि ट्रूथ सेट, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
4 है ना, 0 1 2 3 डैश 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 आगे तक ये दिया गया है बुक में भी, और ये भी आंसर यही है। ठीक है, तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व 9x - 7 इज लेस देन और इक्वल 28 + 4x, और यहां दिया गया है x इज बिलोंग टू w। ठीक है, तो इसने बोला है x जो है w से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां जो है w का क्या मतलब है, w का मतलब होता है नंबर सिस्टम में w का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है वह होता है होल नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है और होल नंबर में 0 से शुरू होता है, जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, बाकी सब नेचुरल नंबर जैसा होता है। ठीक है, तो होल नंबर मतलब कि w मतलब हम लिख देते हैं यहाँ होल नंबर। ठीक है, w मतलब होल नंबर, ये सिर्फ बताने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वह होल नंबर से ही आने वाला है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट कहां से आएगा, होल नंबर से आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं w = 0 इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ नेचुरल नंबर के जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसको लीनियर इनइक्वेशन को समझने के लिए नंबर सिस्टम अच्छे से तैयार होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं होल नंबर को। ठीक है, 3 3 4 5 आगे तक। ठीक है, ठीक है, तो ये है रिप्लेसमेंट सेट, इसी में से हमें सोल्यूशन सेट मिलेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम लीनियर इक्वेशन की तरह, सिर्फ अंतर ग्रेटर लेस का रहेगा और क्या। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, इसमें ग्रेटर लेस होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 9x - 7 इज लेस देन और इक्वल टू 28 + 4x। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड और वेरिएबल को वेरिएबल के साइड ले जाते हैं। तो यहाँ है 9x को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और यह पॉजिटिव 4x है, यहाँ जाएगा ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में नेगेटिव 4x हो जाएगा। ये है लेस देन और इक्वल है, यहाँ बचा हुआ है सिर्फ 20 क्योंकि ये लेफ्ट साइड में चला गया है। ये नेगेटिव वाला 7 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 में से 4 गया, 5 बचेगा 5x। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन और इक्वल 28 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल बचा 1, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 35 और 35 इज डिवाइडेड बाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35, इसका मतलब ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 7, जो x की वैल्यू होगी 7 से लेस होगी और 7 के बराबर भी होगी। इसने क्या बोला है, x इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 से लेस मतलब क्योंकि हमें आंसर मतलब सॉल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट में से मिलने वाला है, मतलब कि होल नंबर से मिलने वाला है, तो इसी में से हम ढूंढ लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के इक्वल भी हो जाएगी और 7 के लेस भी, मतलब कि हमें सॉल्यूशन सेट इसी में से ढूंढना है, लेकिन 7 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं इसी में से। ठीक है, तो 7 से लेस मतलब 7 के इक्वल और 7 से लेस। ठीक है, 7 से लेस और इक्वल भी जाना ना, 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, और बुक में इस तरीके से दिया गया होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 15A क्वेश्चन नंबर
5, ठीक है 15 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 0 1 2 3 5, यहाँ 0 नहीं लिया यार, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व 2/3x + 8 इज लेस देन 12, और लिखा हुआ है x इज बिलोंग टू w। जो w है, नहीं जो w है, x है वो w से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब x जो है w में से है, और यहाँ जो w है, w का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। यहाँ जिसने भी नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मैथ में w का मतलब होल नंबर होता है, ठीक है, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए लिखा है, ठीक है। और w का मतलब होल नंबर, इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा w में से आएगा, तो इसका मतलब w को हम रिप्लेसमेंट सेट मान सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट कहां से होगा, w से होगा, ठीक है। w मतलब होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें जीरो को इंक्लूड कर ले वो हो जाता है होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर में ऐसा नंबर जिसको हम गिनने के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4, जब होल नंबर होना होगा तो उसमें जीरो इंक्लूड कर लेंगे, वो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर का मतलब होता है पूरा नंबर हो गया, होल मतलब पूर्ण, ठीक है। वह ऐसा नंबर जो पूरा हो जाता है, जीरो के बिना नंबर पूरा नहीं होता, इसलिए जीरो को इंक्लूड कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो 1 0 1 2 3 डैश 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 आगे तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है, तो होल नंबर में से ही हमें आंसर मतलब सोल्यूशन सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, लिखा हुआ है 2/3x + 8 इज लेस देन 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है 2x/3, फिर +8 इज लेस देन 12, ठीक है। इसको भी लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ये लीनियर इन इक्वेशन है। अंतर इतना होता है कि इसमें लेस देन होता है या तो ग्रेटर देन होता है, लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो 2x/3 इसको यहीं रहने देते हैं, इसको लेस देन 12, पॉजिटिव 8 ट्रांसपोज होके जाएगा राइट साइड में, -8 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4, ठीक है, 8 4 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2x/3, ठीक है। और इसको हम मान सकते हैं 4/1, 4/1 का मतलब 4 ही होगा, ठीक है, ये कई बात हुई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इससे, तो x का मल्टीप्लाई 1 से x से ही आएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यहां लेस लगेगा, इक्वल नहीं, ये है लीनियर इन इक्वेशन, इसमें इक्वल नहीं लगता, ठीक है। तो यहां आया हुआ है x इज लेस देन 6, इसका मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट सेट में से हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 6 से लेस हो, ठीक है। x की वैल्यू 6 से लेस है, तो 6 से लेस क्या होता है, 5 4 3 2 1 होगा, और हमें ढूंढना किस में से है, रिप्लेसमेंट सेट मतलब यहां होल नंबर में से ढूंढना है। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट में से सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 से लेस, 3 4 आगे तक रहता है ना ये, तो 6 से लेस मतलब 6 से लेस क्या होगा सॉल्यूशन सेट में, 6 से लेस होगा 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो यही आंसर आया होगा, देख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, बस अंतर इतना है कि हमने 5 से शुरू किया, इसमें इस तरीके से लिखा है, दोनों आंसर सही है, ये भी सही ये भी सही, 0 1 2 3 4 5, ठीक है।
और 6 से लेस है सभी, ठीक है। इसने बोला है x इज लेस देन 6, 6 से लेस मतलब कम, 6 से लेस क्या है 5 होगा, 4 भी होगा, सब 6 से लेस है। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है सॉल्व -5 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 30, और यहाँ रिप्लेसमेंट सेट के लिए दिया गया है x इज बिलोंग टू z। इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू आने वाली है z से आने वाली है, और z का क्या मतलब होता है नंबर सिस्टम में, z का मतलब मैथ में z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर, z का मतलब इंटीजर, ठीक है। बताने के लिए हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। z का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट सेट आएगा जो कि लीनियर इन इक्वेशन में होता है, रिप्लेसमेंट सेट कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। रिप्लेसमेंट सेट कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। इंटीजर किसे कहते हैं, 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3 और आगे इनफाइनाइट तक, और राइट साइड में 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये होता है इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो ये है रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट में से सेट में से ही रिप्लेस करके हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, लेकिन माइनस में 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 4 जा 20 इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट एकदम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड और वेरिएबल को वेरिएबल के साइड ले चलते हैं, ठीक है। तो -5x को यहीं रहने देते हैं, 20 को इस साइड ले जाएंगे ट्रांसपोज करके, ये 30 है, -20 ट्रांसपोज होकर जाएगा राइट साइड में, +20 हो जाएगा, -20 +20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 ऐड होने पे, ये है -5x, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 50, 50 इज डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, -1 5 10 जा 50, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 10 बाई -1, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इज लेस देन -10 बाई 1, ठीक है। तो अब हमें क्या लेके आना है, 10 बाई 1 का मतलब -10, तो इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन -10, 10 x की वैल्यू -10 से कम होगी, ठीक है। तो -10 से कम क्या हो जाएगा, -10 से कम होगा -11, -12, -13 आगे तक रहेगा, ठीक है। तो सबसे इसी तरीके से जैसे इंटीजर में z मतलब इंटीजर होता है, तो -1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा -2, -3, इसी तरीके से 10 से छोटा 11 होगा, माइनस वाला 11, ठीक है। प्लस वाला 11 तो बड़ा ही होगा 10 से ना, लेकिन माइनस वाला छोटा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा x इज लेस देन -10, मतलब जो 10 की x की वैल्यू होगी -10 से छोटी, तो -10 से छोटा क्या हो जाएगा, -11, -12, -13, -14 डॉट 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 आगे तक इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यह है इसका आंसर, ठीक है, जो कि इंटीजर में से ही आया है, क्योंकि ये जो 2 3 यहाँ इनफाइनाइट है, इसका आगे तक जाता रहेगा, 10 के बाद 11 12 13 तो आता ही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 7 में, -11, -12, -13 आगे तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है सॉल्व द इन इक्वेशन 8 - 2x
इज ग्रेटर देन और इक्वल x माइनस 5, और यहां बोला गया है x इज बिलोंग टू n, x की वैल्यू n से है आएगी, ठीक है। तो यहां जो n है, n का मतलब नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर होता है, मैथ में नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। जिसको नंबर सिस्टम पता होगा वो समझ पाएगा, ठीक है। तो n फॉर क्या होता है, नंबर सिस्टम, ये सिर्फ बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एन फॉर नेचुरल नंबर, यार नंबर सिस्टम बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम में तो सारा होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि जो रिप्लेसमेंट सेट आएगा वह नेचुरल नंबर से आएगा। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो गिनने के लिए 1 2 3 4 यही यूज होता है ना। तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट सेट कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहीं से आने वाला है इसका सॉल्यूशन सेट, ये रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। तो यहीं से आएगा सॉल्यूशन सेट, इसी में से छांटा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं लीनियर इन इक्वेशन को, इक्वेशन नहीं, लीनियर इन इक्वेशन को, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 8 माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड, माइनस 2x को यहीं रहने देते हैं, और ये जो पॉजिटिव वाला x है ट्रांसपोज होकर जाएगा लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाला x हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ है ग्रेटर देन और इक्वल माइनस 5, इसको यहाँ यहीं रहने देते हैं। ये पॉजिटिव वाला जो 8 है ट्रांसपोज होकर जाएगा राइट साइड में, नेगेटिव वाला 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं माइनस और माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 3x, 2 और 1x 3x, और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास है माइनस सिंबल, यहाँ लगा देते हैं। अब ग्रेटर देन और इक्वल लगाते हैं, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 13, और यहाँ भी सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब इसको क्या करेंगे, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा। अब यहां बचेगा 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस जब कट चुका है तब आप देखेंगे 3 जो है लेस हो गया है 13 से, तो हम लिख सकते हैं 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, ये वाला सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, x इज लेस देन आर इक्वल टू 13, 13/3, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12 हो गया, 1 बचेगा, 4 ऑफ 1/3, ठीक है। 4 ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, किसको, 13 ऑफ 1/3 को, 4 ऑफ 1/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 4 ऑफ 1/3। तो ये तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ध्यान देना है जो x की वैल्यू है 4 ऑफ 1/3 से क्या लेस है और इक्वल भी है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 ऑफ 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू जो आने वाली है 4 से कम आने वाली है। 4 से कम क्या होता है, 3 2 1 यही सब होता है। और किसमें से, रिप्लेसमेंट सेट, मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट सेट की जगह नेचुरल नंबर लिया गया था, तो इसी में से आने वाला है। तो रिप्लेसमेंट में सेट में से सॉल्यूशन सेट निकलता है। सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये देखते हैं। सॉल्यूशन सेट होगा लेस देन और इक्वल भी बोला है, इक्वल भी बोला है, लेस देन और इक्वल भी। इक्वल का मतलब 4 को लेना पड़ेगा, ठीक है। और 4 से लेस 3 2 1, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये है नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन सेट, ठीक है। किसका, इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का।
और बुक में ऐसे नहीं दिया गया होगा, बुक में दिया गया होगा 1 2 3 4, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है। यह है इसका सॉल्यूशन सेट। देख लीजिए आंसर। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है सॉल्व द इनइक्वालिटी 18 - 3 इन ब्रैकेट 2x - 5 इज ग्रेटर देन 12। और यहाँ बोला गया है x इज बिलोंग टू w। इसका मतलब ये है जो x की वैल्यू जो आने वाली है w से आने वाली है। और w क्या है? w को नंबर सिस्टम में, मैथ में बोलते हैं, जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा। w का मतलब होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं और जीरो को उनको इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं w का मतलब क्या होता है? होल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट सेट है होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने जानने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब चलते हैं w रिप्लेसमेंट सेट के। रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर का ही होगा तो जीरो इंक्लूड करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट किस में से होगा? होल नंबर से ही होगा। होल नंबर के में नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लिया जाता है, होल नंबर हो जाता है, सब कुछ वही रहता है। 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट आगे तक होता है, ठीक है। तो ये होता है होल नंबर और होल नंबर में से ही आता है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट तो बाद में आएगा, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। w का मतलब यहां होल नंबर। सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इन इक्वेशन क्या है? 18 - 3 2x - 5 इज ग्रेटर देन 12। तो सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 18 माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 इज ग्रेटर देन 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से लीनियर इन इक्वेशन भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां है, रहने देते हैं सब कुछ, पहले यहां -6x को यहां रहने देते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन, ये 12 है, ये है +15 और ये +18, दोनों इधर चला जाएगा तो +15 -15 हो जाएगा, +18 -18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये है -6x इज ग्रेटर देन, अब यहां देखेंगे इसको 12 को अभी रहने देते हैं और यहां माइनस माइनस प्लस और इसको ऐड कर, माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ से बच्चा 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 और सिंबल कौन सा लगेगा? माइनस वाला, क्योंकि 18 के पास माइनस सिंबल है, इसके पास बड़ा नंबर है ना, तो ये माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 6x इज ग्रेटर देन 12 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 3 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ठीक है। यहां बचेगा 21, सिंबल कौन सा रहेगा? माइनस वाला रहेगा, ठीक है। कौन सा? क्योंकि 33 के पास माइनस सिंबल है, 12 के पास प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस से जाएगा तो यहां बचेगा 6x इज ग्रेटर देन 21, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन, नहीं, जब माइनस माइनस जब कट गया तो 6 लेस हो जाएगा 21 से, ठीक है। तो यहां सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 21, 21 इज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 7 3 21, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 7/2 और 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 3 of 1/2
तो इसको बोल सकते हैं 3/1/2, तो मतलब 3.5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3/1/2, 3/1/2, 3/1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन सेट ये लेस है ना, तो मतलब सोल्यूशन सेट 3/1/2 मतलब 3 से छोटा ही होगा, तो 2 और 1 होगा, 2 1 0, 2 होगा 1 होगा 0, ठीक है। तो 3.5 से छोटा क्या होगा 2 होगा, 1 भी होगा 0 भी होगा। तो सोल्यूशन सेट ये तो है रिप्लेसमेंट सेट है ना। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, तब सोल्यूशन सेट होगा 2, 3.5 से छोटा 2, ये 1 और उससे छोटा 0, ठीक है। और आंसर बुक में इस तरीके से दिया गया होगा 0 1 2 इस तरीके से भी दिया गया होगा, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 15A क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 0 1 2 3 क्या है 0 1 2 3, तो ये 3.5 है ना, हाँ 3 भी इंक्लूड हो जाएगा भैया, 1 2 3, ठीक है, 3 2 1 0, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, 3.5 है उससे छोटा 3 फिर 2 इस तरीके से होता ना। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व 2x + 1/3 + 15 इज लेस देन और इक्वल टू 17, और इसने बोला है x इज बिलोंग टू w। इसमें जो x की वैल्यू है, इसने बोला है x की वैल्यू w से आनी है, x इज बिलोंग टू w। यहाँ e यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब हिंदी में होगा से, x w से है, और यहाँ जो w है w का मतलब होगा होल नंबर, ठीक है। ABCD में w का मतलब जो भी हो, लेकिन यहाँ w का मतलब होल नंबर होगा। जो जिसको भी नंबर सिस्टम अच्छे से पता है वो जानता है कि w का मतलब यहाँ मैथ में क्या होगा, तो w का मतलब यहाँ होगा होल नंबर, ठीक है। w का मतलब क्या होगा होल नंबर, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने जानने के लिए और समझने के लिए लिखा है w का मतलब होल नंबर, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि w क्या है रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। तो यहां रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, w क्या है रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। तो हम यहां w के लिए क्या लिख सकते हैं, तो w होता है होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, जिससे 1 2 3 4 5, लेकिन जो होल नंबर होता है नेचुरल नंबर में अगर हम होल नंबर बनाना है तो उसमें 0 इंक्लूड कर लेंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक ये है नेचुरल नंबर, अगर इसमें एक 0 और इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है होल नंबर। और इसका मतलब ये है कि आंसर किसमें से आने वाला है, होल नंबर में से हमें मिलेगा सॉल्यूशन सेट, मतलब आंसर मिलेगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट होता है लीनियर इनइक्वेशन में और सॉल्यूशन सेट होता है, तो सॉल्यूशन सेट किसमें से मिलेगा रिप्लेसमेंट सेट में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या लिखा है 2x + 1/3 + 15 इज लेस देन और इक्वल टू 17, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल वाले साइड को वेरिएबल के साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड ले चलते हैं। सेम लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगा, लीनियर इनइक्वेशन भी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो 2x + 1/3
और ये लेस देन आर इक्वल टू ये 17 और प्लस 15 ट्रांसपोज होके जाएगा राइट साइड में, प्लस 15 हो जाएगा नेगेटिव 15, पॉजिटिव 15 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव 15 हो जाएगा। तब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 2 इज यहाँ लेस देन ये जो इक्वल का, और ये 2x प्लस 1/3, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बना ले, लेस देन आर इक्वल, और इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये होगा इसका साथ मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ बचेगा 2x प्लस 1। किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ होता है तो वही नंबर हमें मिलता है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ जो 2x और रहने दीजिए, और इसको इस साइड ले जाएंगे, ये 6 है, पॉजिटिव वाला 1 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव वाला 1 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x लेस देन आर इक्वल टू 6 - 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 5/2, ठीक है। तो 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ 1/2, इसका मतलब 2.5, 2.5 दूनी कितना होता है 5, ठीक है। तो 2 ऑफ 1/2, तो ये है इसका x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हमें बोला गया है कि x की वैल्यू जो छोटी है, x इज लेस देन 2 ऑफ 1/2, मतलब x की वैल्यू 2.5 से छोटी है। तो 2.5 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू होगी, ये 2 भी होगा, क्योंकि ये 2.5 है ना, 2 ऑफ 1/2, और उससे छोटी 1, ठीक है, और यहाँ 0, ठीक है। तो होल नंबर से आने वाला था, तो यहाँ आंसर क्या होगा, x की वैल्यू ये है, और हमें क्या निकालना था, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा 0 1 और 2। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन सेट, मतलब कि ट्रूथ सेट, मतलब कि आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 में दिया गया है 0 और 1 और 2, ठीक है। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व -3 + x इज लेस देन 2, और इसने बोला है x इज बिलोंग टू n। इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू यहां आएगी वह n से बिलोंग करेगी। यहाँ जो x इज बिलोंग टू n का मतलब, यहाँ इसका मतलब हिंदी में होगा से, x जो है n से आएगा, और यहाँ जो n है n का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से आता है, नंबर सिस्टम से। जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा अच्छे से उसे पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। और हम भी बता दें, नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें, इस क्वेश्चन में जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, जो कि लीनियर इन इक्वेशन में होता है, इस क्वेश्चन में जो रिप्लेसमेंट सेट होगा कहां से होगा, n से होगा, मतलब कि नेचुरल नंबर से होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सिर्फ हमने बता दिया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट कहां से होगा, नेचुरल नंबर से होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल नंबर। और आंसर मतलब कि सॉल्यूशन सेट, मतलब कि ट्रूथ सेट नेचुरल नंबर में से ही आने वाला है, ठीक है। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिनका यूज हम काउंट करने के लिए करते हैं, ठीक है।
चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहां लिखा हुआ है -3 प्लस एक्स इज लेस देन 2। तो कैसे सॉल्व होगा, यहां जो है x को यहीं रहने देते हैं और इसको लेस देन, इसको 2। यहां नेगेटिव वाला जो 3 है ट्रांसपोज होके जाएगा राइट साइड में, तो पॉजिटिव वाला 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 5, 3 to 5 इज लेस देन x। x की वैल्यू जो है 5 से लेस है, x इज लेस देन 5। तो 5 से लेस कौन कौन सी वैल्यू होगी, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब उसके छोटा 0 पे नहीं जाएंगे, -1 पे -2 पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लेना है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर सिर्फ जो काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, -1 -2 तो हम काउंट नहीं करते, नेचुरल नंबर यही होता है। तो नेचुरल नंबर में से ही हमें आंसर मिलने वाला है। तो x की वैल्यू 5 से लेस कौन कौन से हैं, 5 से लेस 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1, क्योंकि आगे तो 5 होगा, 6 होगा ना, ये सब होगा डैश डैश करके आगे तक। तो हमें सिर्फ 4, 3, 2, 1 यही होगा ना। तो इसका मतलब ये है जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, मिलेगा नेचुरल नंबर से। तो रिप्लेसमेंट सेट मतलब कि ट्रूथ सेट होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये है रिप्लेसमेंट सेट और ट्रूथ सेट। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11 है 15A का। तो सही है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व 4x - 5 इज ग्रेटर देन 10 - x, और यहां जो है रिप्लेसमेंट सेट में दिया गया है x इज बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहां जो है होल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब नहीं दिया गया जैसे कि अगले क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, इसमें पहले से ही दे दिया गया है रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट लिख ही लेते हैं। रिप्लेसमेंट सेट यहां लिख लेते हैं, क्या है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, और रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट में से ही हमें आंसर मिलता है, मतलब कि सॉल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट में से मिलता है, इसी में से हमें आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है 4x - 5 इज ग्रेटर देन 10 - x। ठीक है, तो लीनियर इन इक्वेशन को भी एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन के जैसा ही सॉल्व करते हैं, बस अंतर क्या होता है, इस कनेक्टिंग वर्ब, मतलब जो लीनियर इन इक्वेशन को कनेक्ट करता है सिंबल लीनियर इक्वेशन में इक्वल होता है, लीनियर इन इक्वेशन में ग्रेटर होता है, या तो लेस होता है, या तो ग्रेटर इक्वल होता है, या तो लेस इक्वल होता है। यही होता है ना, तो यही होता है लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इन इक्वेशन लेकिन लीनियर इक्वेशन की तरह एग्जैक्ट सॉल्व होता है। तो सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल साइड को वेरिएबल के साइड ले सकते हैं, 4x है और -x है, तो ये हो गया ये x। ठीक है, तो नेगेटिव वाला x ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा। इसको यहीं रहने देते हैं ग्रेटर, ये है 10, और ये वाला जो है नेगेटिव वाला 5 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, पॉजिटिव वाला 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 10, 5 और 15। ठीक है, तो 4x + x कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 15 इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3,
इसका मतलब ये है 1 नहीं भैया 3, x इज ग्रेटर देन 3। अब हमें 3 से ग्रेटर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। किस में ढूंढनी पड़ेगी? x इज ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ा वैल्यू किस में ढूंढना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट सेट में से। तो रिप्लेसमेंट सेट ये है जिसको हमने यहां लिखा है। तो 3 से बड़ी वैल्यू क्या है? 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि ट्रूथ सेट, सॉल्यूशन सेट, आंसर। ठीक है, यही चीज होगी। देख लेते हैं क्या लिखा है इसका आंसर। इसी में से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 15A, क्वेश्चन नंबर 12, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। बोला है सॉल्व 15 माइनस 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज लेस देन 15। x इज बिलोंग्स टू z। ये क्या है? एक इसने बोला x की जो वैल्यू आने वाली है z से आने वाली है। यहां इसका जो मतलब है हिंदी में से, x z से आने वाला है। यहां जो x की वैल्यू है कहां से आएगी? x इज बिलोंग टू z, z से आने वाली है। और यहां z का क्या मतलब है? z का मतलब यहां जेब्रा नहीं होगा, ये मैथ है। यहां z का मतलब होगा इंटीजर। ठीक है, z का मतलब यहां क्या होगा? इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर हमें कहां से पता चलेगा? जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से आता होगा उसको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, और हम बता देते हैं इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो z का मतलब क्या होगा? इंटीजर। ठीक है, z का मतलब यहां इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिप्लेसमेंट सेट बनेगा, जो कि लीनियर इन इक्वेशन में होता है, रिप्लेसमेंट सेट की जो बनेगा कहां से बनेगा? इंटीजर से बनेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट कहां से बनेगा? इंटीजर से बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, -1, -2, -3, डैश 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 आगे तक, इनफाइनाइट तक। और राइट साइड में 1 पॉजिटिव नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये होता है इंटीजर। ठीक है, z से इसको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट मतलब कि आंसर हमें इसी में से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसी में से हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 15, ठीक है, -2, 2x माइनस 1 इज लेस देन 15। तो सॉल्व करते हैं। तो ये है 15 और -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा -2 2 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये हो जाएगा +2 1 2 हो जाएगा, इज लेस देन 15। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? -4x को यहीं रहने देते हैं, इसको लेस देन 15। वेरिएबल को वेरिएबल के साइड और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साइड ले चलते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 है पॉजिटिव में है, तो यहाँ हो जाएगा -15, और ये जो पॉजिटिव 2 है राइट साइड में जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको -4x को यहीं रहने देते हैं। 15 से 15 खत्म, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहां सिर्फ बचेगा -2। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है।
यहाँ जो है -2 को -2 हटाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 4x बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ देखेंगे 4x क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है किससे, 2 से। 4 जो है 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि 4x इज ग्रेटर देन 2। सिंबल क्या हो जाएगा, लेस था पहले, अब ग्रेटर हो जाएगा माइनस के हटने के बाद। ठीक है, तो अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 2/4। ठीक है ना, तो 1/2। ठीक है, x इज बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 1/2। ये आने वाला है किसकी, x की वैल्यू हमें ढूंढना है किसमें से, इंटीजर में से। ठीक है, तो हमें 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 1/2, आधे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव में नहीं आया है तो 1/2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1/2 0, 1/2 फिर 1। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें से आगे इनफाइनाइट तक रहेगा। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आगे तक रहेगा। ठीक है, तो यह है इसका सॉल्यूशन सेट, मतलब कि ट्रूथ सेट, मतलब कि आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं बुक में आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 15 ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1 2 3 4 5, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर। ठीक है, तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है सॉल्व 2x + 3/5 इज ग्रेटर देन 4x - 1/2। और यहां x की वैल्यू, यहां जो x है, यहां जो x की वैल्यू आनी है कहां से, w से। x इज बिलोंग टू w, और यहां इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, से। ठीक है, तो यहां हिंदी में तो इसको बोलेंगे x w से है। ठीक है, और x इज बिलोंग्स टू w। ठीक है, तो यहां w का है, w का मतलब होगा होल नंबर, होल मतलब पूरा नंबर। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है जिसको n से हम लिखते हैं, उसमें काउंट करने के लिए जो नंबर होते हैं उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें, मतलब जैसे कि ये नेचुरल नंबर होता है 1 2 3। ठीक है, होता है, उसी में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। तो W मतलब यहां क्या होगा, होल नंबर मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है होल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वो कहां से आएगा, W से आएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट सेट कहां से आने वाला है, W से। तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट W से आने वाला है, और W में से ही हम रिप्लेसमेंट सेट में से क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सॉल्व लीनियर इनइक्वेशन को। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2x + 3 में। ठीक है, इज ग्रेटर देन 5 का मल्टीप्लाई 4x - 1 में। ठीक है, चलिए
अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 इज ग्रेटर देन 5 4 जा 20x माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, हो गया, 5 चौके 20, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, इसको यहां लिखते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साइड ले चलते हैं। 20x है पॉजिटिव में है, नेगेटिव 20x लेफ्ट साइड में जाने से हो जाएगा। ठीक है, और इज ग्रेटर देन, ये माइनस इज 5 है और पॉजिटिव 6 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 5 11। ठीक है, 6 5 11 और सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस वाला लगेगा, क्यों, जो बड़ा वाला नंबर है 6 उसके पीछे कौन सा सिंबल है, माइनस। ठीक है, तो ये कर लेते हैं और ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 4 20 16 बचेगा और x और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि ये 20 के पास सिंबल माइनस है 20 के पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम करेंगे, अगर ये सिंबल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हटा गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन 11 इज डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि 11/16 का मतलब क्या होगा, यहां से हम क्या ढूंढें। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए हम थोड़ा से और डिवाइड कर देते हैं। 11 इज डिवाइडेड बाई 16 करके देखते हैं। 11 इज डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, डेसिमल लगाया, डेसिमल के पहले 0 लगाते हैं, 0 तो बढ़ा भी लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कितने टाइम डिवाइड करेंगे इसको, 16 9 144, 16 6 96। ठीक है, 6 टाइम पे। ठीक है, 96, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आया है 0.6, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, पूरा भी हम नहीं डिवाइड करेंगे, 0.6 को ही ले लेते हैं, तो x इज लेस देन 0.6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आने वाली है 0.6 से भी कम आएगी। तो हम 0.6 से कम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ सोल्यूशन सेट में क्या लिखें, तब हम यहाँ सोल्यूशन सेट में क्या लिखें, सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, सोल्यूशन सेट का मतलब ट्रूथ सेट। ठीक है, ट्रूथ सेट, और ट्रूथ सेट का मतलब इस एक्सरसाइज में आंसर भैया। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। 15A लास्ट वाला क्वेश्चन 14। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है 0। ठीक है, देख लीजिए।